हेलो, वेलकम टू स्टडी 147। कैसे हो आप सब। और हम आपके लिए एएलपी टेक्नीशियन 2023 के लिए 6 मंथ की फुल स्ट्रेटेजी लेकर आ चुके हैं, क्योंकि वैकेंसी बहुत नज़दीक है। आपको बिल्कुल ही कोताही नहीं बरतनी है। तो हम जानेंगे कि हेमंत सर जो खुद रेलवे में 3 टाइम सेलेक्टेड है, उन्होंने कैसे स्ट्रेटेजी की, उनका क्या स्टडी प्लान रहा, उनका क्या टाइमिंग, उन्होंने कौन सी सब्जेक्ट को कितना टाइम दिया और इन्होंने रेलवे में फाइट कैसे किया। आज बहुत ही अच्छी टेक्नीशियन की ये पोस्ट पर कार्यरत है। हम इनको बुलाएंगे और इनसे जानेंगे इनका स्ट्रेटेजी प्लान। और जो ऑलराउंडर है, मैथ में ले लो, चाहे आप साइंस में ले लो, चाहे आप रीजनिंग में ले लो, इन्होंने कौन सी सब्जेक्ट को कितना टाइम दिया, तो हम जानेंगे। आइए हेमंत सर, आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी 147 के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि रजत सर ने आपको बताया कि अपन बात करेंगे आज कि आप किस प्रकार से एएलपी टेक्नीशियन के लिए पहले से प्रिपेयर रह सकते हो। और पहले से प्रिपेयर रहने के लिए दोस्तों आपको कम से कम 6 महीने तो स्ट्रेटेजी रखनी पड़ेगी। 6 महीने आपको लगातार तैयारी करनी पड़ेगी, शिद्दत से करनी पड़ेगी, तन मन से करनी पड़ेगी। तो मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, क्या अभी छोड़ देना है, क्या बाद में पढ़ना है। तो चलो सीधी बात करते हैं अपन अपने टॉपिक की। तो यहाँ पर सर आपको बताएंगे कि क्या इनका फुल सिलेबस रहेगा, क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा और कैसे पढ़ना है। आपको फुल शेड्यूल ओनली ऑन 6 मंथ में बने आप रेलवे एएलपी टेक्नीशियन में एक गवर्नमेंट जॉब, जो भी सेंटर वैकेंसी है, बहुत ही शानदार हर चीज में है। यहाँ पर सैलरी में ले लो, चाहे आप अलाउंस में ले लो, चाहे आप हर चीज में आपको बहुत ही फुल सपोर्ट मिलने वाला है। चलो दोस्तों बात करते हैं अपन। दोस्तों एक बार पहले बता दूं, अगर आप मेरे अनुसार चलते हो तो मैं गारंटी लेता हूं आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक पाएगा। रोकने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ, ये मान लो। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं एएलपी टेक्नीशियन के सिलेबस की। हालांकि डिटेल्स मैंने बता दिए, एग्जाम कैसे कैसे क्या क्या होते हैं, सीबीटी 1 में क्या होता है, सीबीटी 2 क्या होता है, साइको टेस्ट क्या होता है, ये सब कुछ के वीडियोस मैंने पहले अपलोड कर रखे हैं। लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप आराम से जाके उनको अच्छे से देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एएलपी टेक्नीशियन के सिलेबस की। तो दोस्तों सिलेबस में जनरली एक बात ध्यान रखना मेरे दोस्तों कि एएलपी टेक्नीशियन वो वैकेंसी है जिसमें आपकी अगर इंग्लिश वीक है, मैंने देखा है बहुत बच्चों की, मेरी खुद की इंग्लिश बहुत वीक है। हालांकि मैथ, रीजनिंग, साइंस बहुत अच्छी भी है, लेकिन इंग्लिश मेरी बहुत वीक है, फिर भी मैंने अच्छे नंबर से फाइट किया है। और आप भी कर सकते हो। कैसे करोगे दोस्तों? सिलेबस ऐसा है जो आप आराम से कवर कर लोगे अगर लगातार मेहनत करते हो तो। सबसे पहले आपको पढ़नी क्या है? मैथमेटिक्स। दोस्तों मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो मैथ्स में कितने नंबर की आती है और क्या क्वेश्चन पूछते हैं। हालांकि एएलपी और टेक्नीशियन में दोस्तों सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों का जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, लगभग सेम सा सिलेबस है। तो सबसे पहले फोकस करना है दोस्तों आपको मैथमेटिक्स पर, देन आपको जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग पर, जनरल साइंस पर और जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर्स पर। सबसे पहले बात करते हैं मैथमेटिक्स की। दोस्तों मैथमेटिक्स जो है ना, उसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 20 नंबर के, ठीक है। ये सीबीटी 1 की बात कर रहा हूं, हालांकि सीबीटी 2 में भी लगभग सेम ही पार्ट रहता है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 क्वेश्चन दोस्तों 25 नंबर के पूछे जाते हैं। जनरल साइंस 20 क्वेश्चन 20 नंबर के पूछे जाते हैं। ये 3 पार्ट ऐसे हैं दोस्तों जो आप बहुत अच्छे से कवर अप कर सकते हो। करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन हैं। हालांकि आप भी जानते हो दोस्तों करंट अफेयर बहुत बड़ी होती है, आप एक साथ जनरली करंट अफेयर कवर नहीं कर पाओगे, लेकिन मैं कहता हूं थोड़ी थोड़ी पढ़ो तो बूंद बूंद से घड़ा भरने वाली बात हो जाएगी। टोटल मिला के दोस्तों 75 क्वेश्चन है और आपको टोटल टाइम मिलता है 60 मिनट का, यानी कि 60 मिनट में आपको 75 क्वेश्चन करने होते हैं। आगे बात करें दोस्तों सिलेबस के डिटेल्स की। मैथमेटिक्स में वो कौन से टॉपिक है दोस्तों जो आपको अच्छे से पढ़ने हैं, जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं ज्यादा है। सबसे पहले आपको सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन पर ध्यान देना है, यानी कि सरलीकरण पर। लगभग दोस्तों हर बार मैंने भी एग्जाम दिया है और एग्जाम के बाद में एनालिसिस भी किया है, 3 से 4 क्वेश्चन दोस्तों इस टॉपिक से पूछे जाते हैं हर बार। 3 से 4 क्वेश्चन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मेंजुरेशन, अर्थमेटिक, ट्रिग्नोमेट्री, नंबर सीरीज, जो टिक कर रहा हूं दोस्तों वो इंपॉर्टेंट है।
मेंजुरेशन, अर्थमेटिक, ट्रिग्नोमेट्री, नंबर सीरीज, एल्जेब्रा, रेशियो प्रपोर्शन, स्पीड टाइम डिस्टेंस, नंबर सिस्टम, प्रॉफिट लॉस, टाइम वर्क, इंटरेस्ट और परसेंटेज। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, परसेंटेज पर बहुत अच्छे से फोकस कर लो, टाइम वर्क पे फोकस कर लो, प्रॉफिट लॉस पर फोकस कर लो, नंबर सिस्टम पर फोकस कर लो, स्पीड टाइम डिस्टेंस पर फोकस कर लो, रेशियो प्रपोर्शन पर फोकस कर लो, ट्रिग्नोमेट्री, अर्थमेटिक, मेंजुरेशन और सिंप्लीफिकेशन। अगर ये टॉपिक आप पढ़ लेते हो दोस्तों, जो मैंने टिक मार्क किए हैं, आपके 80 से 90% सिलेबस यही कवर हो जाएगा। ठीक है, फिर आ जाओ जनरली इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग पर। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, उसके बाद में क्या पढ़ना है और फिर क्या पढ़ना है, हर एक चीज़ की डिटेल से बात करूंगा। सबसे पहले सिलेबस की बात करते हैं रीजनिंग की। एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ब्लड रिलेशन वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेन डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, अल्फाबेट वर्ड टेस्ट, नॉन वर्बल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, डायरेक्शन टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीरीज भी इंपॉर्टेंट है, मिसिंग नंबर भी इंपॉर्टेंट है और ऑर्डर रैंकिंग भी इंपॉर्टेंट है। एनालॉजी और क्लासिफिकेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये टॉपिक है जो आपको रीजनिंग के अंदर पढ़ने हैं। साइंस में बात करें दोस्तों, जनरली आपको बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और एनवायरनमेंट ये 10th NCERT के बेस पर पढ़नी है। ठीक है, एक बात और आपको मैं बता दूं दोस्तों, कंटेंट हम लोग तैयार कर रहे हैं, हालांकि मैं खुद जॉब कर रहा हूं इसलिए समय कम मिल पाता है, लेकिन फिर भी ऐसी स्ट्रेटजी बना रहा हूं, ऐसा प्लान तैयार कर रहा हूं, ऐसा मटेरियल तैयार कर रहा हूं कि आपको कोई नहीं रोक पाएगा अगर वो मटेरियल पढ़ लोगे तो। अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। पॉलिटी, इकोनॉमी, अवार्ड ऑनर्स, आर्ट कल्चर पढ़ लो, स्पोर्ट पढ़ लो और अवार्ड ऑनर पढ़ लो। ये बहुत लंबे हैं, छोड़ो इनको अभी, है ना। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न क्या होता है दोस्तों। पार्ट ए में क्या पूछते हैं, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के होते हैं। ये CBT 2 की बात कर रहे हैं अपन, है ना। इंटेलिजेंसी और रीजनिंग जो है 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। अब इसमें क्या दोस्तों, एक सब्जेक्ट थोड़ा सा अलग आ जाएगा आपके पास। क्या आ जाएगा, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, BSE, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। ये दोस्तों 40 नंबर की आ जाएगी। कितने नंबर की आ जाएगी, 40 नंबर की आ जाएगी और 40 ही क्वेश्चन पूछेंगे। करंट अफेयर 10 नंबर की आएगी। टोटल 75 क्वेश्चन है दोस्तों, सॉरी 25 चौक 100 क्वेश्चन आ जाएंगे ना, और कितने मिनट्स के अंदर हो जाएंगे, आपको 90 मिनट्स मिलेंगे। अब CBT 2 के अंदर दोस्तों 2 पार्ट होते हैं। पार्ट 1 में तो ये सब कुछ पूछते हैं और पार्ट B के अंदर जो भी आपकी ट्रेड है, इलेक्ट्रीशियन है और फिटर है या जो भी और कोई ट्रेड है, उस ट्रेड से संबंधित आपको 75 क्वेश्चन पूछते हैं। और दोस्तों उन 75 क्वेश्चनों में से आपको 35% मार्क्स लाने होते हैं। और इसका जो पार्ट 2 है दोस्तों, ये ओनली क्वालिफाई नेचर का होता है। इसके नंबर आपके मेरिट लिस्ट में कभी भी ऐड नहीं होते हैं। अब बात करते हैं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग की। इसमें टॉपिक क्या क्या है दोस्तों, इंजीनियरिंग ड्राइंग है जिसमें प्रोजेक्शन, व्यू, ड्राइंग, इंस्ट्रूमेंट्स, लाइंस, ज्योमेट्री, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ये सब कुछ पूछेगा। यूनिट मेजरमेंट साइंस का पार्ट आ गया। मास, वेट, डेंसिटी, वर्क, पावर, एनर्जी, स्पीड, वेलोसिटी, तापमान, सामान्य, विद्युत, लीवर, मशीन्स, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ, एनवायरनमेंट, एजुकेशन और IT लिटरेसी आपको इसमें से पूछा जाएगा। ये आपकी वो चीज़ें हैं जो आपकी ट्रेड वाली चीज़ें हैं। कौन सी चीज़ें हैं दोस्तों, जो आपकी ट्रेड वाली चीज़ें हैं। अब इलेक्ट्रिकल का मैंने सिलेबस डाल रखा है मोटा मोटा, लेकिन फिलहाल अगर आप किसी और ट्रेड से हो तो आपकी ITI की बुक में उसकी हेल्प ले सकते हो। टोटल सब्जेक्ट कितने हो गए दोस्तों, एक तो हो गई मैथ्स, रीजनिंग, स्टैटिक, GK, इसको रुको एक बार, मैथ्स, रीजनिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ये चीजें आपको बेसिकली सबसे पहले पढ़नी है। इन चीजों पर बाद में फोकस करेंगे। BSED और ट्रेड की बात भी अलग से कर लेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों स्टडी प्लान की, कि आप किस प्रकार से स्टडी प्लान करो कि आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाए। पहले महीने क्या पढ़ना है, दूसरे महीने क्या पढ़ना है, इस प्रकार से। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट मंथ के प्लान की। तो पहले महीने में आपको क्या फोकस करना है दोस्तों, मैथ्स, रीजनिंग और फिजिक्स पर
कंसेप्ट पर फोकस करना है। इसमें आप दोस्तों रीजनिंग और फिजिक्स जो है ना पहले महीने में ख़त्म कर सकते हो। मैथ्स जितना हो सके उतना पढ़ लो, पूरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना भी कवर हो जाए उतना कवर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले आपको पहले महीने में आपको कंप्लीट रीजनिंग करनी है और कंप्लीट फिजिक्स करनी है। सेकेंड मंथ की बात करें दोस्तों, आपको केमिस्ट्री खत्म करनी है सेकेंड मंथ में कंप्लीट, ठीक है। अब आपको सेकेंड मंथ में और क्या करना है, केमिस्ट्री तो पढ़नी है सेकेंड मंथ में अच्छे से, साथ में आपको एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करना है BSED, यानी कि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग। साथ में दोस्तों आपको मैथ्स को कंटिन्यू रखना है। देखो पहले मंथ के अंदर मैथ्स आ रही थी, यहां भी मैथ्स पढ़नी है। रीजन क्या है दोस्तों, मैथ्स का सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है, आपको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, धीरे धीरे कवर करते रहो, आराम से कवर हो जाएगी। चले आगे आगे बात करते हैं थर्ड मंथ की। दोस्तों मैथ्स को तो कंटिन्यू कवर करा दो, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ और फिफ्थ मंथ तक मैंने मैथ्स आपके पास रखी है। अब थर्ड मंथ में क्या करना है दोस्तों, पहले मंथ में आपने फिजिक्स खत्म कर दी, सेकेंड मंथ में आपने केमिस्ट्री खत्म कर दी और थर्ड मंथ में आपको बायोलॉजी भी खत्म करनी है। लेकिन दोस्तों एक बात और ध्यान रखना, ये खत्म तो कर रहे हैं लेकिन इनको मत भूल जाना। साथ में आप जब यहाँ पहुंचो ना सेकेंड मंथ में, भाई आपको मैंने क्या बताया कि फर्स्ट मंथ में रीजनिंग को फफेड़ दो, फिजिक्स को चपेट दो, लेकिन जब थर्ड मंथ में आओगे ना दोस्तों तो आपको क्या करना है, थोड़ा बहुत रीजनिंग और फिजिक्स की प्रैक्टिस या रिवीजन करते रहना है। अब क्या करना है आपको दोस्तों, थर्ड मंथ के अंदर BSED स्टार्ट कर देनी है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है। फोर्थ मंथ पे आ जाओ, मैथ्स चलेगी, BSED चलेगी, ट्रेड को पकड़ लो और चौथे महीने के अंदर आप क्या खत्म कर दो दोस्तों, ट्रेड खत्म कर दो, BSED खत्म कर दो। अब BSED में दोस्तों आपको 2 महीने मिल गए, तीसरा महीना और चौथा महीना। पांचवें महीने में मैथ्स पढ़नी है, BSED पढ़नी है और ट्रेड पढ़नी है। इन दो को फिर से खत्म करो। देखो दोस्तों यहाँ पर मैथ्स खत्म कर दी मैंने, इनको आप रिवाइज कर सकते हो, ट्रेड पढ़ लो, चालू कर दो, ट्रेड नहीं यहाँ पे। और 6 मंथ में आपको ओनली ट्रेड पढ़नी है, तो छठे महीने में ट्रेड खत्म हो जाएगी। ट्रेड को इस प्रकार का टाइम टेबल बनाया दोस्तों कि हर सब्जेक्ट को आपको कम से कम 2 महीने मिल जाएंगे आराम से पढ़ने के लिए। अगर 2 महीने मिल रहे हैं तो आराम से पढ़ लोगे। साथ में क्या करना है दोस्तों, कोई टेस्ट सीरीज नहीं देनी है। लोग कहते हैं टेस्ट दो, टेस्ट सीरीज दो, मैं कहता हूँ टेस्ट सीरीज नहीं देनी है। क्या करना है, मैं रीजनिंग पढ़ी आपने, रीजनिंग फिजिक्स फर्स्ट मंथ में ख़त्म कर दी, तो सेकेंड मंथ में जब भी टाइम मिले आपको इनकी बुक, जो आपके पास कोई भी बुक हो, प्रैक्टिस बुक हो, उसमें से क्वेश्चन निकालो। आप लोग टेस्ट देंगे अपन इधर से। जब 5 महीने में आपकी मैथ्स खत्म हो जाए दोस्तों, तो फिर या फिर चौथे महीने से भी आप टेस्ट चालू कर सकते हो। तो चौथे या 5वें महीने के बाद आप टेस्ट चालू करो, तब तक आपके पास जो भी बुक है उस बुक से आप क्या करते रहो, प्रैक्टिस सेट निकालते रहो, ठीक है। अब आते हैं स्टडी प्लान की। अच्छा वही तो स्टडी प्लान हो गया, ये मैंने अलग स्लाइड बना रखी थी ना, मंथ बाय मंथ। तो दोस्तों ये था आपका ALP टेक्नीशियन का स्टडी प्लान और कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज़ आपके दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। गुड बाय दोस्तों।